हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन देव शर्मा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि आपको इस चैनल पे फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। और ये क्लास 11th के फिज़िक्स का चैप्टर 10 है और क्लास 11th के केमिस्ट्री के जो सभी चैप्टर्स हैं वो अपलोडेड हो गए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और वीडियोस देख सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर है आपका चैप्टर 10, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो इसमें हम लिक्विड की बात करेंगे, फ्लूइड्स की। तो आपका इसमें दो टाइप के होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक देखते हैं। हाइड्रोस्टैटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लिक्विड इन रेस्ट। तो लिक्विड इन रेस्ट जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। A liquid in rest always apply a normal thrust on the wall of container or an object which is partially or totally merged into the liquid। तो ये आपका नॉर्मल थ्रस्ट प्रेशर लगाता है परपेंडिकुलरली आपके कंटेनर्स के वॉल पे। तो यहाँ से आपका ये डायग्राम आप देख सकते हैं, जैसे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट लिक्विड में पूरा इमर्स्ड है। तो आपका वी नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बेस ऑफ द लिक्विड कॉलम इज mg। आपका mg फोर्स नीचे लगेगा। यहाँ से आपका जब आप फोर्स निकालेंगे और प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो यहाँ से जो आपका प्रेशर मिलेगा आपको वो मिलेगा h रो g। तो यहाँ से आप देखेंगे तो प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके हाइट पे होता है। आपका प्रेशर जो होता है वो कितना हाइट आपका ऑब्जेक्ट का इमर्स्ड है लिक्विड में, उस पर आपका डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स द प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम डू नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द लिक्विड कॉलम और शेप ऑफ द लिक्विड, इट्स ओनली डिपेंड ऑन हाइट ऑफ द कॉलम। तो ये आपका जो कॉलम है उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ये आपका सिर्फ उसकी हाइट पे डिपेंड करता है। फिर है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो होता है आपका वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी के बराबर होता है। फ्लूइड्स, आपको फ्लूइड्स पता ही होगा, चैप्टर का नाम ही जो है, वो सब्सटेंस जो फ्लो करे। आपका एयर और लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड्स कहलाते हैं। फिर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो यहाँ से जब आप टू पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस मेज़र करेंगे तो ये आपका डायग्राम है, इसमें सब कुछ मेंशन है। यहाँ से अब जब प्रेशर डिफरेंस मेज़र करेंगे तो ये आपका आएगा डेल्टा पी इक्वल टू डेल्टा एच रो जी। फिर यहाँ से आप ए और बी पॉइंट का डिफरेंस जब करेंगे तो यहाँ से आपको जो डेल्टा पी एच रो जी मिलेगा, पी बी माइनस पी ए इक्वल टू एच रो जी मिलेगा। तो दो केसेस है, केस 1 और केस 2, दोनों में डिफरेंट डिफरेंट आपके कंक्लूजन्स मिलेंगे। फिर इफ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड देन प्रेशर एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड ऑफ लिक्विड इन रेस्ट विल बी इक्वल। तो अगर हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट कर दें तो प्रेशर जो होगा सभी पॉइंट्स पे लिक्विड में इन रेस्ट में वो क्या होगा, इक्वल होगा। इफ द लिक्विड इन रेस्ट is in rest then pressure at all the points lying at same level are always equal। और अगर लिक्विड रेस्ट में है तो जो प्रेशर होगा किस हर पॉइंट पे सेम लेवल पे वो क्या होगा, इक्वल होगा। इसको पास्कल्स लॉ, ये आपका पास्कल्स लॉ कहता है। फिर है आपका ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज अ डिवाइस बाय यूजिंग विच वी कैन मेजर द प्रेशर क्रिएटेड बाय मशीन। तो किसी मशीन के द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसको हम मेज़र कर सकते हैं। ये आपका एप्लीकेशन होता है पास्कल्स लॉ का, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। उसके बाद है आपका पास्कल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर क्रिएटेड इन एन enclosed chamber having incompressible liquid is transmitted everywhere throughout the liquid। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पास्कल्स लॉ। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, ये उसके थ्योरेटिकल
पॉइंट्स हैं, आप ये भी कर लीजिएगा। उसके बाद आपका है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट है पहला। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इज पार्टिकल application of Pascal's law, in which by using Pascal's law, when a small force is applied on small piston, a large force is created at large state. In hydraulic lift, the chamber should always be closed and the liquid must be incompressible. फिर आपका हाइड्रोलिक ब्रेक। In hydraulic brake, by using Pascal's law, the braking system is developed. ये उसका डायग्राम है। In hydraulic brake, incompressible liquid is filled in main cylinder fitted with a primary and two secondary piston. When a small force is applied at primary piston, a large force is created at secondary piston. As a result, the brake should touch the rim and brake is applied. फिर calculation of atmospheric pressure. तो as the liquid is in equilibrium, यहाँ से आपका पी ए इक्वल टू पी बी हो जाएगा, जो पॉइंट्स है यहाँ पे। यहाँ से आपका जो पी ए है उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपका बायोएंसी। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट आइदर पार्शियली और टोटली सबमर्ज्ड इनटू अ लिक्विड, एन अपवर्ड फोर्स ड्यू टू लिक्विड एक्ट ऑन द बॉडी विच रिड्यूसेस द weight of the body, and that upward force due to which the liquid is called buoyant force or buoyancy. आप कोई भी ऑब्जेक्ट जब पार्शियली या टोटली सबमर्ज करेंगे लिक्विड में, उस पर एक अपवर्ड फोर्स जो होगा वो एक्ट करेगा और जो क्या करेगा, बॉडी की वेट जो है वो रिड्यूस कर देगा। वही क्या होता है, वो किसकी वजह से, आपका बायोएंसी की वजह से होता है। आपका ये अप्लाइड इक्वल टू एक्चुअल माइनस बायोएंसी फोर्स हो जाता है। फिर है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द बायोएंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी विच इज़ पार्शियली और टोटली इमर्ज्ड इनटू द लिक्विड इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो जो आपका अप्लाइड होगा वो वेट जो होगा वो वेट और 1 माइनस रो बाय सिग्मा हो जाएगा। केस 1 है एंड ये केस 2 है इधर। देन फिर थर्ड केस है सेकंड के बाद। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आप ट्राई करना, इजी है और उसी पे बेस्ड है, फॉर्मूले पे ही मेनली इजी क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स पे। तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट लिक्विड इन मोशन। तो इसमें लिक्विड इन मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है आपका ट्यूब्स ऑफ फ्लो, फिर है आपका लेमिनार फ्लो, फिर है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। The rate of change of velocity of layers with respect to the level difference between two layers is called velocity gradient. तो velocity gradient आपका डेल्टा v बाय डेल्टा x हो जाएगा। फिर आपका viscous force and viscosity। तो as the layers of liquid in a flow travels with different velocity, as a result a viscous force is generated between them. तो ये आपका है विस्कस फोर्स। फिर आपका है विस्कोसिटी।
इट इज़ अ क्वांटिटी ड्यू टू विच द फ्रिक्शन फोर्स वेरीज इन डिफरेंट लिक्विड। ये आपका एटा से डिनोटेड होता है, स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ से जो आपका एटा निकलेगा वो आपका होगा फोर्स अपॉन में एरिया इनटू डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वी। इसका यूनिट है वो आपका पास्कल सेकेंड हो जाएगा। फिर है आपका रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये आपका होता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन में विस्कोसिटी ऑफ वाटर, और रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी वो आपकी फ्लूइडिटी कहलाती है। फिर है आपका पॉइजलिस फार्मूला। Poiseuille's formula. So according to Poiseuille's formula, the volume for flowing through a tube per second depends on pressure gradient and radius of tube and coefficient of viscosity. तो ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से आप इसकी होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज़ करके आप इसका V/S इक्वल टू π/8 PR4L/N फार्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। ये आपका एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं एज अ डेरिवेशन। फिर है आपका स्टोक्स लॉ। तो स्टोक्स लॉ भी इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल बॉल फॉलिंग इनटू अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो यहाँ से फिर आप जब इसको डिराइव करेंगे डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करके और होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगाएंगे, तो आपका जो ये फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 6π/8RV। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी एज अ डेरिवेशन पूछ सकते हैं। फिर है आपका टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ से आपका ये निकलेगा 2/9 R²G और सिग्मा माइनस रो अपॉन में एटा। फिर है आपका स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। देन उसके बाद है टर्बुलेंट फ्लो। उसके बाद आपका है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी आपका द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइन फ्लो एट विच इट इज़ कन्वर्टेड इनटू टर्बुलेंट फ्लो। तो इसका भी आप डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करके एंड देन होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करके। उसके बाद आपका है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपका ये एग्ज़ाम में भी पूछते हैं कई बार। लेट अ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया विद डिफरेंट वेलोसिटी। आप यहाँ से इसका डेरिवेशन टाइप जो है वो देख सकते हैं। ये जो होता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/v के। फिर है आपका एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। देन उसके बाद आपका बर्नौलीज थ्योरम जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
According to Bernoulli's theorem, the sum of a potential energy, kinetic energy and pressure energy per unit mass of per unit volume remains constant for a liquid flowing in streamlined motion at any cross section or area of tube. आपको यहाँ पे एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ट्यूब। तो यहाँ लॉस इन प्रेशर एनर्जी आपका P1V माइनस P2V हो जाएगा। यहाँ से जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो यहाँ से ये आपका जो फॉर्मूला मिलेगा के का, वो आपका GH प्लस हाफ वी स्क्वायर प्लस पी बाई रो इक्वल टू के इक्विवेलेंट होगा। उसके बाद डिवाइड करने के बाद आपका जो फाइनल मिलेगा वो मिलेगा आपका रो GH प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस पी इक्वल टू के। उसके बाद है आपका एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। तो ये आपके बर्नौलीज थ्योरम के वेंचुरी मीटर जो होता है उसका एप्लीकेशन है डायग्राम के साथ। उसके बाद है आपका टॉरिसेलीज इफेक्ट। तो टॉरिसेलीज इफेक्ट है ये, यहाँ से आप एक नोट डाउन कर सकते हैं टॉरिसेलीज इफेक्ट। ये इसमें आप बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई करेंगे ए एंड बी पॉइंट पे। देन इसके बाद वैल्यूज पुट करने के बाद आपका जो इसमें V2 आएगा वो आएगा √2GH वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, आप ट्राई कीजिएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है आपका, सारी वैल्यूज गिवन होगी, आपको बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, बाकी इजी है ये। नेक्स्ट इसके बाद एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल टाइप, तो ये भी आप ट्राई करना। ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड ही है ऑलमोस्ट। आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स करते वक्त। देन उसके बाद एक और एग्जांपल है, ये अच्छे एग्जांपल्स है, इसको आपको करने हैं। देन उसके बाद आपका सरफेस टेंशन स्टार्ट होगा। सरफेस टेंशन, तो व्हेन अ लिक्विड इज पुट इनटू अ कंटेनर, the top layer of liquid is hypothetically stretched with the wall of container, and whenever a liquid layer comes into contact with the air, it try to contract. उसके बाद आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट, इसी का टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये आपका अलग अलग केसेस में दिखा रखा है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा होगा।
नेक्स्ट है आपका एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर है आपका ड्यू टू सरफेस टेंशन। उसके बाद है आपका सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी ये भी एग्ज़ाम में पूछे हुए टॉपिक्स में से एक है।